नमो बुद्धाय। जय भीम। 1 जनवरी 2026 भीमा कोरेगा शौर्य दिवस के अवसर पर देश के सभी मूल निवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, यह लड़ाई 500 महार बनाम 28,000 पेशवाओं की थी। यह लड़ाई मान सम्मान की थी। यह लड़ाई पेशवाओं शासन में महाराव को यातना दी जा रही थी, जैसे गले में हांडी पीछे जड़ो। यह लड़ाई मान सम्मान की थी। तो साथियों, इसको समझने के पहले हमें इतिहास के पन्ने खंगालने पड़ेंगे। इतिहास के पन्ने जैसे खंगाल ले, हम ज़्यादा नहीं 150 साल पीछे जाएंगे तो हमें हमारा इतिहास दर्ज मिल जाएगा। हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के राज्य की, जिसमें 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल की बात है। जो महाराजा छत्रपति शिवाजी के समय में हर समाज के लोगों की नियुक्ति होती थी, योग्यता के अनुसार पद दिए जाते थे, जिसमें महार भी एक अपनी अहम भूमिका निभाते थे। और जब मुगल आक्रांता मुगल दिलेर खान ने आक्रमण किया, तब महारों एवं अन्य सैनिकों ने लड़ के मुकाबला किया और वहां विजय प्राप्त की। और उसके बाद 1680 के अंदर रायगढ़ किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की अंतिम 1680 के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है और संभाजी महाराज राज्य शासन संभालते हैं। उस समय में बड़ी तादाद में महारों की भर्तियां होती है और अन्य जातियों की भी भर्तियां होती है। और संभाजी महाराज के समय में आप सभी ने इतिहास में पढ़ा ही होगा, औरंगजेब से उनका मुकाबला होता है और औरंगजेब छल से और किसी विश्वासघाती के बताने के चलते छत्रपति संभाजी महाराज कैद हो जाते हैं और उन्हें अनेकों टुकड़े करके भीमा नदी में फेंकवा दिया जाता है। और औरंगजेब तब ये कहता है कि जो भी इन टुकड़ों को उठाया गया, हम ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया, हम उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। तो किसी ने भी साहस नहीं किया। तभी गणपत महार ने एक साहस किया और भीमा नदी के अंदर जाकर सभी पार्थिव टुकड़ों को लाकर उन्हें पूरी तरह से सिलकर अंतिम संस्कार किया। आज भी वहां पर महाराष्ट्र के अंदर गणपत महार की स्थली बनी हुई है। इतिहास में छुपाया गया है। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजाराम महाराज जी का राज्याभिषेक होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे जो पुत्र होते हैं उनका राज्याभिषेक होता है। उस समय भी महारों की बहुत अधिक संख्या में नियुक्ति होती है, जैसे कि गार्ड स्कर्ट्स है, पैदल सैनिक है, अन्य तरह में उनकी भी नियुक्ति होती है। और 1700 ईस्वी में राजाराम जी महाराज की भी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात महारानी ताराबाई शासक के रूप में नेतृत्व कर रही है और वहां पर उनके शासक में नेतृत्व होता है। और उनके कुछ समय बाद में 1707 ईस्वी के अंदर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु होते ही लगभग 1707 ईस्वी में संभाजी महाराज के पुत्र छत्रपति साहूजी महाराज का राज्य अभिषेक होता है। और 1708 ईस्वी के अंदर में जिससे राज्य अभिषेक होता है, उस समय में कुछ ब्राह्मण की भी नियुक्तियां थी, जैसे कि साहूजी महाराज ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ भट्ट चित्तपावन ब्राह्मण पेशवाओं को प्रधान नियुक्त किया। एवं प्रथम पेशवा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र 1720 में बाजीराव प्रथम ब्राह्मण पेशवाओं को बनाया। और छत्रपति साहूजी महाराज का शासन 1707 से लगाकर 1749 तक रहता है, जिसमें चित्तपावन ब्राह्मण पेशवाओं एवं महारों की भी नियुक्ति होती है। जैसे कि छत्रपति साहूजी की मृत्यु के बाद पेशवाओं का शासन पूरी तरह से आ जाता है। तो 1749 से लगाकर 1817 तक पेशवाओं का राज आता है। जब पेशवाओं के समय में महारों की नियुक्ति बंद हो जाती है और महारों पर जाति उत्पीड़न, शोषण, अन्य तरह की यातना दी जाती है। वहां पर ऊंच नीच का भेदभाव शुरू होता है, जैसे कि दलितों के गले में हांडी पीछे झाड़ू। इसलिए झाड़ू बंधवाया जाता था कि वो आगे चले तो पीछे उसके झाड़ू में पैर के निशान न लगे, जिस कारण ये प्रथा लगाई गई। और गले में हांडी लगाई कि उनके मुंह का जूठन या थूक भी नीचे नहीं गिरे।
इसी तरह से अत्यधिक परेशान किया गया। उसी समय के अंदर में 1600 ईस्वी या 1700 ईस्वी में इतिहासकार बताते भी हैं कि भारत में अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। जैसे कि मराठा साम्राज्य का पतन होता है या खत्म होता है, या उसके शासन के बाद में पेशवाओं का शासन आता है, और पेशवा शासन में ब्राह्मण मजबूत होते हैं तो दलितों पर अत्याचार होता है। जबकि उस समय में बॉम्बे बॉम्बे आर्मी में ब्रिटिश सरकार द्वारा महारों की भी नियुक्तियां हुई थी, तो महार उनके साथ भी ब्रिटिशों के साथ में रहे थे और ब्रिटिश के साथ भी लड़ रहे थे। तो जिस समय में हमारे ब्रिटिश शासक और महाराष्ट्र पे कुछ आक्रमण होने की गतिविधि मिली, तो हमारे महारों ने कहा कि हम आपके साथ लड़ने लगेंगे और हम ये युद्ध लड़ेंगे, हम अपने लोगों के साथ नहीं लड़ना चाहते हैं, हमें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कुछ पेशवाओं ने ये कहा, तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि जो हमारी बराबरी में तुम आके बैठ सको, तुम नीच हो, किसी भी हालात में तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ी जाकर यहाँ पर एक साथियों सोचने की बात होती है कि शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम जी महाराज, साहू जी महाराज, ताराबाई जी, सभी के कार्यकाल में महाराव को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दी गई। पेशवाओं काल 1749 से चालू होता है तो 1817 तक उन पर यातना दी जाती है। फिर भी हमारे लोगों ने कहा कि हम हमारे समाज के लिए लड़ेंगे, हमारे देश के लिए लड़ेंगे, फिर हुई भी पेशवाओं ने हमारी नहीं सुनी। तब लोगों को पता चला, उन्होंने तब एक शासक के द्वारा बताया गया कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दुश्मन तुम्हारे हैं, ये गले में हांडी और झाड़ू तुम्हें इन्होंने दिए। फिर हमारे 500 महाराव ने 28,000 पेशवाओं को गाली मूली की गाजर मूली की तरह काटा, और बहुत बड़ा एक भयंकर युद्ध चला। सुबह से लगाकर रात्रि तक ये युद्ध चला। ये ऐतिहासिक के पन्नों में दर्ज है, जो भीमा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें काफी सैन्य बल, काफी संख्या मारी गई थी। जो पानी गोले के लिए पानी लाना वगैरह, बारूद भी खत्म हो चुका था। तब डट के मुकाबला 500 महारों ने किया था। तो 28,000 पेशवा सेना छोड़कर भी भाग गए थे। ये हमारी ऐतिहासिक यहाँ लड़ाई है, और इस लड़ाई को बरकरार इसी तरह से रखा गया। तो जो भी आज भी कीर्ति स्तंभ वहां पर मौजूद है। 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दौरा किया था और उसका भी वहां पर व्याख्यान किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी, उन्होंने महार रेजिमेंट जैसे समार रेजिमेंट जैसे का जिक्र भी किया, और आज हमारी मांग भी है। और पेशवा शासन में जाति उत्पीड़न की गति तीव्र थी, और यहाँ हमारी लड़ाई जीत की लड़ाई थी, और हमारे लोगों ने यहाँ युद्ध लड़ा और जीता। कि जैसे हम आज देश भर में श्रद्धालु लाखों की संख्या में वहां पहुंचते हैं भीमा कोरेगा, और हमारे सेनापति को राष्ट्रगीत, राष्ट्र ध्वनि के साथ उन्हें अभिवादन भी देते हैं। यह हमारी ऐतिहासिक लड़ाई थी। यह लड़ाई 28,000 पेशवा ब्राह्मण बनाम 500 महार दलितों की लड़ाई थी। यह लड़ाई हमें यहाँ सिखाती है कि हमारे महापुरुषों ने सदियों से संघर्ष किया था और सदियों से लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि यहाँ इतिहास हमारे तक इसलिए नहीं पहुंचे थे कि सिस्टम में बैठे 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर एक ही व्यक्ति विशेष का अधिकार था, जो हमें पढ़ने नहीं दिया गया। जैसे कि यहाँ भारत में आगमन होता है अंग्रेजों का, तो वहां से हमारी यहाँ आजादी शुरू। साथियों में यहाँ कहना चाहता हूँ, 1818 में भीमा कोरेगा हुआ, वहां से आपकी आजादी की नई जंग वापस शुरू हुई। 1818 के बाद ये अंग्रेजों को पता चला कि ये लड़ाई वाली कौम है, ये फाइटर कौम है। तो उसके बाद में 1800 के बाद में सरकार ने रणनीति बनाई, ब्रिटिश सरकार ने, कि 1834 में लॉर्ड मैकॉले और विलियम बेंटिंग ने भारत में शिक्षा पद्धति लाई, जिसमें अंग्रेजी है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र ऐसी शिक्षा यहाँ लाई। उसमें ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर के दादाजी और बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी पढ़े, तो जिस कारण आज और हम सब आप लोग आजादी महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम सबको समझना होगा, ये इतिहास हमें घर घर तक पहुंचाना होगा। जो कौम इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी शासक नहीं बनती। जो कौम आवाज नहीं उठाती है वह कौम हमेशा लाशें उठाती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हमें जाति उत्पीड़न शोषण के खिलाफ बोलना है, संवैधानिक दायरे में रहकर बोलना है, और अपना इतिहास अपने समाज तक पहुंचाना है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।